अभी यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा लौट रही थी, थक गई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है। आप समझ ही सकते हो भाई, जैसे पापा बीमार है, घर में थोड़ा काम एक्स्ट्रा हो रहा है, फिर कभी हो जाता है कभी छूट जाता है, थोड़ा भी रेस्ट कर लेती हूँ, थक गई बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो है ना अभी भैया और भाभी जो है ना वो भी आने वाले हो रहे हैं, जैसे कि भैया नाया का आज बर्थडे है तो वो लोग भी आएंगे। फिलहाल मैं लेट रही थी, बस मम्मी कह रही थी एक काम कर ले, थोड़े से तू है ना करेले छौंक ले, देख ले अगर मैंने काट के नमक लगा के रख दिया। मैंने कहा चल मैं छौंक दूँगी, मम्मी कोई बात नहीं। लहसुन प्याज डाल के सब्ज़ी की तरह मैंने करेले छौंके थे, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब मन नहीं था, बस पापा जी कह रहे थे मैं खा लूँ, पर हम सबका मन किसी चीज़ में रहता नहीं है ऐसा ख़ास। कभी जब उनकी तबीयत ठीक होती है तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, जब ज़्यादा बिगड़ती है तो फिर थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी है ना नॉर्मल सब्ज़ी की तरह जो है ना करेले छौंक लेने हैं, बस अभी इनको इसमें डाल देंगे, मसाले वगैरह पका के इनको मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल सब्ज़ी की तरह बना दिए एक तरीके से सिंपल, कुछ भी नहीं था इनमें, भरमा नहीं था, कुछ वो नहीं था, कोई मसाला नहीं था। और ऊपर से थोड़ी सी सौंफ जो है ना वो डाल दी। अगर सौंफ पीस के डालते तो ज़्यादा बढ़िया रहती। और बहुत तरीके के करेले बनाने हैं, और यहाँ बिल्कुल सीधे साधे तरीके से लग गया तड़का। बस अभी इनको है ना ढक देते हैं और इनको थोड़ा तेल जो है ना वो डाल देते हैं, तेल कम है, ये अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद इनको चेक कर लेंगे। पापा जी का मन था, मतलब उनके लिए लाए थे, और उनके जब तबीयत थोड़ी डाउन हुई तो बनाए भी नहीं गए, अगले दिन बनाए जाने तो थोड़े बुझ सी गए हैं, फ़र्क पड़ जाता है, रख के सूखे सूखे से हो गए हैं। और यहाँ पे अभी जो है ना थोड़ी सी प्याज जो है ना वो भी काट के इसमें ऊपर से डाल दिया है, इसको भी मिक्स कर देते हैं, ढक देते हैं। तो ये प्लेट मैं दूसरी चेंज करूँगी, फिर अभी फिर से डॉक्टर आया है, पापा को इंजेक्शन वगैरह लगने हैं, दवाई देने के लिए आएगा, क्योंकि पापा जी की बहुत बुरी हालत हो रही थी, फूल रहे थे। छोटे वाले भाई को भी ना बहुत तल लगी है, इसको भी उल्टी दस्त हो रही थी, उसकी भी तबीयत सही नहीं चल रही है। और यहाँ पापा जी की बहुत डाउन चल रही है, बस फैमिली मेम्बर सभी है ना बीमार से हैं, कोई भी ठीक नहीं है। वो अभी अभी उठ के आया तो उसको बहुत तल लगी थी, तुरंत ही पापा को देखने के लिए आ गई, जब पता चला पापा की तबीयत खराब करवा दियो, मेरे बाल आ रहे और बेर बेर गंजे हो जाओगे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ गाइस, आज सुबह से लाइट ही नहीं आई, इन्वर्टर भी डाउन हो गया, अंधेरा हो रहा, पता नहीं लाइट में क्या हो रहा है, या फिर कल इलेक्शन की वजह से जा रही है, कुछ काम नहीं चल रहा, क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता, या फिर कहीं और दे रखी, अब पता चलेगा होगी या नहीं होगी। 26 हाँ और छन्नी और वो बताओ चक्कू, अच्छा चक्कू अभी यहाँ पर जो है ना आज है कोको का बर्थडे, तो कोको के बर्थडे की जो है ना तैयारी चल रही थी। अंकल बात कर रहे थे, मैं लेट रही थी, पापा लेट रहे थे। पापा की हालत जो है आजकल ज़्यादा ही ख़राब चल रही है, रात दिन में किसी भी टाइम डॉक्टर को बुलाना पड़ जाता है। तो आ चुके हैं पाखी और पाखी की मम्मी और भैया भाभी और जो है कोको। जी हाँ, बर्थडे गर्ल भी आ गई है, तो आते के साथ ही पापा जी की गुद्दी चढ़ गई। अंकल जी का बहुत ही रवा करा है, पापा जी का तो इतना ज़्यादा करा है जिसके कुछ हिसाब नहीं, बहुत लाड करती है। पापा जी लेट रहे थे अभी, और भाभी ने छुए उनके पैर, ले लिया आशीर्वाद अंकल जी के, और फिर अभी मम्मी के पैर छूने के लिए जा रही थी। तो मैं कह रही थी, मैं कहा आ गए भाई बर्थडे बॉय, बर्थडे गर्ल आ गई, बर्थडे गर्ल की मम्मी सब जगह आ गए। मैं कहा देखो कितने प्यारे ड्रेस लग रही है जो कोको पहन रही है। और यहाँ पे मैंने कहा मेरा भी ले लो आशीर्वाद, भगवान तुम्हें एक लड़का देगा। मैंने भी पैर छुआ दिया, अपने भाभी को आशीर्वाद दे दिया। यहाँ कोको और कैरब जो है वो खेल रहे हैं, पूरी खुश हो रही है। लॉलीपॉप खा रही थी, मैंने कहा बुआ को भी खुआ दो, हाँ खा लो।
और फिर पापा ने कहा बेटा मुझे भी खुआ दे, तो तुरंत ही पापा के पास जा ली और पापा के साथ खेल रही थी, पूरी मस्ती कर रही थी। तो पापा जी के मतलब दोनों पापाओं के पूरे लड़ कर है, पाखी भी करे ऐसे, पर यो बहुत ज़्यादा वो करा है, बस पापा ने पापा माँ जी कहते के साथ ही पापा खा लो, पूरी मस्त है एकदम। चक्कू हाँ लियो हम नहीं उतर रहे गुब्बारे। बड़ी उससे चिपका दे बेचारी, अभी ना नया लिखना चाहती, चिपके नहीं। ओ मटो मटोगी मम्मा बुद्धो मटो मधोनी बुद्धो डैडी तुम तो आ जा बर्थडे टू यू। अरे मम्मी आ जा नहीं, अंकल कटवा दो। चलो बर्थडे टू यू। पीछे से जब फोड़ दी हाँ 5 सेकंड नहीं लगे, गुब्बारा का धुआं तो उड़ा। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दरिया सा हमारी छोटी सी बर्थडे गर्ल जो है ना, वो डांस कर रही थी, अपने पापा का हाथ पकड़ पकड़ के लाई, सबके हाथ पकड़ पकड़ के, आप भी नाचो, आप भी डांस करो, खेल रही थी पूरी। बच्चे ऐसे ही हुए। और यहाँ पे मैं ना मम्मी के मेरे सबके कपड़े रखे हुए हैं फिलहाल ऐसे ही। मैंने कहा मैं लगा दूँगी, तुम चिंता मत करो। मम्मी कह रही थी मेरा टाइम नहीं लग रहा, मैंने कहा मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने आप लगा दूँगी। कह रही काम कुछ इस कदर हो रहा कि पापा जी के उसमें काम कुछ चलता नहीं कभी। अब पता नहीं पापा जी को टाइम परेशानी हो जाए, फिर सारे इकट्ठे बैठे रहे, उनके देखने में लगे रहे, तो होश ही नहीं पड़ती, काम में भी चले फिर रहे। और अभी समर सेविल चालू करा है तो पानी भर रहे हैं। बर्थडे का केक कट गया था, ये लोग जो है जाने की तैयारी कर रहे थे और फाइनली वो लोग चले गए हैं। गुब्बारे वगैरह बच्चों ने सब इस तरीके से वो करा कि गुब्बारे हो गए। फिर बाद में मैंने यहाँ सारे में साफ़ कर दिया, मैंने कहा गंदा लगेगा ऐसे पड़ा हो। और अभी मेरे मम्मी लग रहे हैं खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, अपना खाना बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। और कुकू का तो 2 जगह बर्थडे मनेगा, तो लोग तो वहाँ चले गए थे, अभी मना करने लगे थे फिर खाने को, खाना वाना मत बनाइए, परेशान मत होइए। और हम लोग जो है अपना बस अपनी तैयारी कर रहे थे खाने वाने की, कि हम तो बस पूड़ी वगैरह खा लेंगे। सब्जी वो ले ही आए थे, पापा जी की दवाई दे दी है मम्मी अभी। पापा जी कहीं कहीं दवाई हमें देनी पड़ती है, तो मम्मी लगी पापा जी की दवाई में, मगर तुम दे दो पापा जी की दवाई, कोई बात नहीं, इसमें पर्चा पढ़ के देनी पड़ा है। तो मैं पर्चा पढ़ रही थी, अंग्रेजी भी चल रही है, देसी भी चल रही है। दवाई का थोड़ी बहुत बीच में तकलीफ हो जाए तो डॉक्टर बुला मैं क्या बार डॉक्टर आ जाए, चीज़ सूखी चीज़ चबक, सांस में परेशानी इतनी। एक ने जो कमेंट करा था वो मैंने कल भी आपका कमेंट देखा था, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वो समाधान मतलब करूँगी। आपका कमेंट मैं पढ़ रही हूँ बराबर, 2 दिन से आपका कमेंट मैं देख रही हूँ, तो मैं लेके आऊँगी गाँव से ही कपूर की गोली रखूँगी। तो फिर मैं जो बोल रही हूँ, कपड़े थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, मैंने सोचा चलो इनको है ना झकोल देती हूँ, फिर बाथरूम साफ़ कर दूँगी। मम्मी बेचारी कहाँ तक क्या क्या करेगी। ये लॉलीपॉप ये देखो काट की जाना, एक साइड की दवान टूट गई थी, अंकल जी उसको खींच रहे हैं और बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। घर साफ पड़ा है अब, जब बस बिल्कुल थोड़ा बहुत ही काम है जो मतलब करना बाकी रह गया। वैसे तो काम ख़त्म ही नहीं होता, पर थोड़े से कम पापा जी की वजह से बड़े हुए हैं और कुछ नहीं, कि उनकी तबीयत सही नहीं रहती, उन्हें बार बार दिक्कत हो जाए। अब आई मैं छत पे, थोड़े से कपड़े धो लेते, मशीन में सुखा लेते, फिर ना छत पे सुखाने के लिए आ गई, मतलब जिससे जल्दी है ना सूख जाए, हवा धूप निकल जाए बस।
मम्मी कह रही जब शादी है 3 दिन से लगी पड़ी है तो मुझे सहारा हो गया, अन्य अकेली का इतना काम ना होता रात भर जाग के फिर। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लड़की का क्या हुआ, एक दिन और कर ले। किसी ने कमेंट किया कि एडमिशन कराया नहीं है, झूठ बोल रही है, इधर आ गई है। इलेक्शन था, मैंने बताया था, छुट्टी थी, अरु को छोड़ने आई थी, फिर थोड़ा सा ये रीजन था। उनका जो है ना एडमिशन हो चुका है, बस जाके स्कूल भेजना है, बुक्स वगैरह सब आ गई है। तो थोड़ा सा इस वजह से मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। और पापा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, एकदम से इतनी ख़राब हुई कि बहुत बुरा हाल हो गया। तो थोड़ा सा उनकी तकलीफ़ की साइड को देख के, थोड़ा सा परेशानियों को देख के, इस वजह से मैं यहाँ रुक रही हूँ। एक दिन एक्स्ट्रा इलेक्शन है, कल गाड़ी नहीं चलेंगी, तो बस ये कारण हो रहा है। फिर अपना घर जाना है। मैं तो एक दिन वैसे ही भारी दिख रहा है। अभी मैं सोची थी कि अगले दिन चल जाऊँ, तो फिर कुकू का बर्थडे हो गया आज, मतलब कल, अभी नेक्स्ट डे हो गया, और फिर आज इलेक्शन हो गए, तो उसकी वजह से गाड़ी बंद है। तो कल निकल जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे अभी जो है ना थोड़ा सा बाहर का काम रह रहा था, अंदर की साफ़ सफाई हो गई, कपड़े धुल गए, तो पाइप लगा हुआ था। मैंने सोचा अंकल कह रहे कि यहाँ से धो दे, ऊपर से छत पे से छत धो दे ये ऊपर से। मैंने कहा यहाँ सारा पानी जो है ना इन्वर्टर उस पर आके पड़ेगा, समरसेबिल के बोर्ड पे, तो इसको तो नहीं मैं धोती। एक काम करते हैं ना, ऊपर से जीना धो लाती हूँ, थोड़ा सा ऊपर से धो के कर साफ़ कर लाती हूँ। उनका हाँ ऊपर धो दे थोड़ा सा, बहुत धूल मिट्टी सी जमली छत है, धूल तो आ गई है, बहुत गरद हो रही। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, जीना धो देते हैं और ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा धो देंगे। तो यहाँ पे कायरव सो रहा था, मैंने कहा चारपाई हटा लो। तो अंकल जी बार बार उसको परेशान करे, कभी उसकी लात पकड़े, कभी उसकी हाथ पकड़े, उसे उठाने के मारो। अंकल जी का जी नहीं लगता जब तक उसे 2-4 बार छेड़ ना ले मैं अपने देते को। और जब उसको गुदगुदी करेंगे, कहीं उसको छुट्टे सोते हुए छुट्टेंगे जिससे वो उठ जाए, मगर मान जाओ ये उठ गया तो फिर कुछ भी काम नहीं करने देगा। थोड़ा सा आगे की साइड में रहता, पोछा लगाना, बाकी बरामदे रूम वगैरह हो गए थे, गैलरी साफ़ करनी थी, कपड़े धुल गए थे, थोड़े से रह रहे थे धुलने लगे थे, मगर साथ के साथ होता रहेगा काम, कोई बात नहीं है। चारपाई उठा के ना अंदर मतलब खड़ी कर दो और कायरव को जो है ना अंदर लिटा दो। तो चलते हैं ऊपर की साइड, पाइप खींच के ऊपर से धोते हुए लाएंगे नीचे को। यहाँ भी अंकल जी ने कायरव उठा लिया, उन्होंने रोना शुरू कर दिया पूरा बेटा बहुत देर तक, मतलब कच्ची नींद उठ गया। मैंने कहा उठ जा बेटे, आगे स्कूल जाया करेगा तो फिर भी जल्दी उठना है। अब बस अंकल जी ने पहले उसे छेड़-छाड़ के जब उठाया तो फिर तो वो भी रट गया, बिस्तर वगैरह उठा दिया। फिर मम्मी ने मनाया, फिर मैंने मनाया, मैंने कहा रोवे मत ना, क्यों रो रहा है, नाना ने उठाया, नाना ने छूटा है। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, नाना है, नाना ऐसी होती है। देखो कितनी प्यारी मूर्ति है बाल गोपाल की, इसमें दृश्य बदलते रहते हैं। मम्मी जो है ना नहा लिया, वो पूजा कर रही है। मैंने कहा तुम पूजा कर लो। सुबह उठ के मम्मी अपना दीवा जला देती है, नहा लेती है, जब भी फुर्सत सी होती है। मैं कायरव को मना रही थी, मैंने कहा चुप हो जा, किसने मारा, उनको नाना ने मारा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नाना को बोलूँगी नहीं मारेंगे, आप रो मत ना। खिलस रहा था, मैंने कहा चाय पी ले चल, रो मत। तो मैं अभी है ना छत पे हूँ, थोड़ा सा उधर धो देते हैं, ज़्यादा ही बुरा हाल हो रहा था, पानी टपक रहा है मतलब धूल की वजह से। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ना पानी डाल के धोना शुरू कर दिया है फटाफट से, और झाड़ू मारनी शुरू कर दिया, जिससे ना गल की गल साफ़ होता रहे। समरसेबिल का पानी का पाइप मतलब प्रेशर बन रहा है, इतने ऊँचे पे आ रहा, तो थोड़ा संभालना भारी हो रहा था। मैं कहा पाइप भी संभालना, झाड़ू मारनी, ऐसा करती हूँ पहले पानी मार देती हूँ, बाद में झाड़ू मार दूँगी। तो फटाफट से है ना यहाँ पर साफ़ कर देते हैं, फिर दरवाज़ा लगा देंगे, थोड़ी धूल कम आएगी। ये मूसला मेरे पे तो भिड़ता नहीं, अंकल जी बैठ देंगे। ये रूम एक दिन फिर साफ़ करूँगी फुर्सत से, जब कभी आऊँगी, या फिर मम्मी कर लेगी अपना आप। इसमें भी धूल हो रही है बहुत ज़्यादा, जब रहते नहीं ना तो फिर धूल गर्द हो ही जाती है। तो मैं को इसको बाद में कर लेना। फिर थोड़ा सा इधर बालकनी में सामने, उधर भी मैंने थोड़ा सा उड़े का जहाँ जहाँ पे ये पत्थर से लगे हुए हैं, इस साइड का मैंने धो दिया। फिर जीना धोया, ये पैडी सब पील सब धो गई, इधर का ग्रिल वगैरह सब साफ़ कर दिए। अब चलते हैं नीचे की साइड। अब आ गया हमारी जो है ना गैलरी का नंबर। जी हाँ, अभी गैलरी को साफ़ कर लेते हैं। गैलरी में साफ़ करा, फिर 2 पायदान पड़े हुए थे, ये भी धो दिए हैं मैंने। और नीचे सामने गेट के सामने आसपास का सारा मतलब जो है कुल मिलाकर साफ़ कर दिया। तो अब है ना बिल्कुल क्लीन हो गया। चारपाई बाहर निकाल दी, थोड़ा सा कूड़ा पड़ा हुआ है, बुग्गी खड़ी हुई है, मतलब भाई के लड़के की। तो कह रहे थे कि बुआ जी इसमें डाल दियो ये कूड़ा, इसे भी हम साथ के साथ है ना बुग्गी में ले जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।